हेलो दोस्तों, एसक्यूएल की सीरीज़ में आपका वेलकम है। आज हम एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट के बारे में जानेंगे कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं एंड कैसे वर्क करते हैं। सो बेसिकली कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो एक रिस्ट्रिक्शन का काम करते हैं पर्टिकुलर कॉलम के लिए। लाइक अगर हम चाहते हैं हमारे टेबल में कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो स्टोर ना हो या पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही स्टोर हों, तो उसके लिए हम कंस्ट्रेंट देते हैं। तो इसमें 5 कंस्ट्रेंट हैं: नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक एंड डिफ़ॉल्ट। नॉट नल से मैं स्टार्ट करूँगी। नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? टू अवॉइड द इंसर्शन ऑफ नल वैल्यूज़ इनटू अ कॉलम। तो यह उस कॉलम को एक रिस्ट्रिक्शन पास करेगा जिसमें कि वह कॉलम में हम कोई भी नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। अभी ये कैसे करेंगे, चलिए मैं आगे बताती हूँ। क्रिएट टेबल, मैंने टेबल क्रिएट की है। डेप्ट, इसमें डेप्ट आईडी कॉलम नेम लिया। इन डेटा टाइप, डेप्ट नेम मैंने वैर दे दिया एंड इसको मैंने नॉट नल दे दिया। तो जब भी कंस्ट्रेंट लगाएंगे हम जस्ट कॉलम नेम एंड उसके डेटा टाइप लेंथ के बाद हम कंस्ट्रेंट का नेम लिख देंगे जो भी हम कंस्ट्रेंट देना चाहते हैं। तो चलिए इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ टेबल हमारा कैसे दिखता है। ये रहा डेप्ट आईडी एंड डेप्ट नेम। अब मैं इसमें वैल्यू पास करूँगी। तो मैंने इसमें इंसर्ट क्या किया है, इंसर्ट इनटू डेप्ट आईडी वैल्यूज़ 1। मैं सिर्फ डेप्ट आईडी ही पास कर रही हूँ। डेप्ट आईडी विच इज़ 1 मैं पास कर रही हूँ। अभी मैंने डेप्ट नेम यहाँ पर कुछ नहीं लिया, आपको दिखाने के लिए कि यह कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है। तो जब हम इस वैल्यू को इंसर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर हमको एरर आएगा, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम डेप्ट नेम। तो डेप्ट नेम में यह नल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता है। अगर अभी हमने यहाँ पर नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं दिया होता तो ये नल वैल्यू स्टोर कर लेता, पास हो जाती वैल्यू। बट हमने क्योंकि कंस्ट्रेंट दिया है नॉट नल, इसलिए ये नल वैल्यू का वायलेशन दे रहा है। तो अब मैं वैल्यू दोनों में पास करूँगी, डेप्ट नेम एंड डेप्ट आईडी दोनों। इंसर्ट इनटू डेप्ट वैल्यूज़, डेप्ट आईडी मैंने 1 दिया है एंड डेप्ट नेम मैंने ए दिया है। अब मैं वैल्यू पास करूँगी, यहाँ पर कमांड का सक्सेसफुली हो जाता है और ये हुआ डेप्ट आईडी 1 एंड डेप्ट नेम ए। तो इस तरह से हमारा नॉट नल कंस्ट्रेंट वर्क करता है। तो नॉट नल ने क्या किया, जस्ट जब भी हम कोई नल वैल्यू पर्टिकुलर कॉलम में जिसमें हमने कंस्ट्रेंट दिया है नॉट नल का, उसको पास करेंगे नल वैल्यू को, तो वहाँ पर वो एरर शो करेगा एंड हमको ये दिख जाएगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमको देनी ही पड़ेगी, यहाँ पर नल वैल्यू हम पास नहीं कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यूनिक की का बताती हूँ। तो यूनिक की कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? टू अवॉइड द डुप्लीकेट वैल्यू इन अ कॉलम। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में अगर हम चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर ना हो तो उसके लिए हम यूनिक कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। यूनिक की एक खासियत ये भी है कि ये एक नल वैल्यू को भी स्टोर करता है, क्योंकि यह एक नल वैल्यू को एज ए यूनिक ही देखता है, एज ए यूनिक ही ट्रीट करता है। लेकिन वही नल वैल्यू अगर हम सेकेंड टाइम पास करेंगे तो यह उसी नल वैल्यू को एज अ डुप्लीकेट ट्रीट करेगा और वहाँ पर वो वायलेशन दे देगा। अब मैं करके दिखाती हूँ कैसे होता है। मैंने टेबल क्रिएट की, क्रिएट टेबल, डेप्ट आईडी इन दिया मैंने, इसको मैंने यूनिक दे दिया है कंस्ट्रेंट एंड डेप्ट नेम वैर मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट दिया है। मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ। तो यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब मैं आपको वैल्यू इंसर्ट करके दिखाती हूँ। इंसर्ट इनटू डेप्ट नेम, मैंने सिर्फ डेप्ट नेम लिया है। डेप्ट आईडी जो कि मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट दिया उसको मैं नहीं ले रही हूँ। अब मैं इसमें वैल्यू पास कर रही हूँ मैनेजर। तो अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ। 1 रो अफेक्टेड, ठीक, एक बार तो इसने ले लिया, बट अगर हम दोबारा फिर से सिर्फ डेप्ट नेम ही पास करते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पर ये वायलेशन दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डेप्ट आईडी हमने पहले ही एक नल स्टोर कर दी है एंड डेप्ट नेम मैंने मैनेजर दिया है। अब मैं सेकेंड टाइम फिर से सिर्फ डेप्ट नेम दे रही हूँ, डेप्ट आईडी नहीं दे रही हूँ, तो ऑटोमेटिक ये नल वैल्यू पास करना चाहेगा डेप्ट आईडी के लिए। बट नल वैल्यू ऑलरेडी एक स्टोर है, इसलिए डुप्लीकेसी में आता है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। तो इस तरह से हमको एक वायलेशन दे देता है जब हम स्टोर करते हैं इसको, लाइक दिस, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट। यहाँ पर वायलेशन हो रहा है यूनिक की कंस्ट्रेंट का। तो अब मैं सिर्फ डेप्ट नेम ही नहीं
डेप्ट आईडी भी पास करूँगी। तो 1 रो अफेक्टेड हो चुकी है। अब मैं आपको ये वी कैन सी डेप्ट आईडी हमारा 1 एंड डेप्ट नेम मैंने HR लिया था वो आ चुका है। तो इस तरह से यूनिक की कंस्ट्रेंट वर्क करता है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को यूनिक की कंस्ट्रेंट देते हैं तो वह उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू को जाने से रोकता है। अब चेक कंस्ट्रेंट में आते हैं। चेक कंस्ट्रेंट हमारा कैसे वर्क करता है? टू चेक इफ गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर अ कॉलम इन अ टेबल। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर कॉलम को एक कंडीशन दे देते हैं तो चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है कि वो पर्टिकुलर जो भी कंडीशन दिया गया है कॉलम में, उस कंडीशन को जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करता है एंड उस बेस पे हमको एरर शो करता है। तो इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे वो करता है। ये क्रिएट टेबल एम्प्लॉय मैंने लिया है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी इन दिया डेटा टाइप, यूनिक की कंस्ट्रेंट, एम्प्लॉय नेम वेयर कैन नॉट नल मैंने दिया है, एम्प्लॉय एज मैंने लिया है इन डेटा टाइप, यहाँ पर मैंने चेक कंस्ट्रेंट दे दिया है। फिर से कॉलम नेम लेंगे एंड मैंने कंस्ट्रेंट दे दिया है एम्प्लॉय एज ग्रेटर देन 18। तो एम्प्लॉय की जो एज होनी चाहिए इट शुड बी मोर देन 18, तभी ये वैल्यू पास करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऐसा मैंने कंस्ट्रेंट दे दिया है। तो अब मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट कर रही हूँ वैल्यू, इंसर्ट इनटू MP। वैल्यूज़ मैंने लिया है यहाँ पर 1 राकेश एंड एज मैंने रख दिया है 18। तो 18 क्या है हमारा? जस्ट इक्वल टू 18, नॉट मोर देन 18। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कि क्या वैल्यू पास करेगा, क्या एरर हमको शो करेगा। द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है चेक कंस्ट्रेंट को ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन जो दी गई है उसको ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसलिए ये यहाँ पर एरर आ गया। अब मैं इस वैल्यू को एज 19 पास करूँगी। तो अब देखिए 1 रो अफेक्टेड विच मीन्स हमारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। राकेश एम्प्लॉय आईडी 1 एंड एम्प्लॉय एज 19। तो इस तरह से हमारा चेक कंस्ट्रेंट वर्क करता है। कोई भी हम कंडीशन किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, वो उसको चेक करेगा। अगर हमारा जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वह इंसर्ट हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो हमको एरर प्रोवाइड कराएगा। अब हम आते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में कि डिफ़ॉल्ट क्या करता है। द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इज़ यूज टू सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। लाइक अगर हम कोई ऐसा कॉलम है जिसमें हम चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यही वैल्यू स्टोर हो जाए, हमें बार बार उसके लिए वैल्यू पास ना करनी पड़े, हमें लिखना ना पड़े, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट दे देते हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ही लिया मैंने, एम्प्लॉय आईडी इंटू यूनिक लिया है कंस्ट्रेंट, एम्प्लॉय नेम वेयर कैन नॉट नल कंस्ट्रेंट, एम्प्लॉय एज चेक कंस्ट्रेंट मैंने लिया है एंड मैंने डेट लिया है यहाँ पर, डेट डेटा टाइप, इसके लिए मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लिया है। यहाँ पर मैंने गेट डेट फंक्शन लिया है। गेट डेट फंक्शन मीन्स जब भी मैं कोई भी डेट नहीं दूँ, डेट का कोई भी मैं वैल्यू पास नहीं करूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट ले ले, जो भी आज की डेट होगी। गेट डेट फंक्शन से हमें आज की ही डेट रिटर्न होती है। एंड उसके बाद मैंने कंट्री लिया है वेयर कैर, इसको भी मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया है इंडिया। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद मैंने दे दिया इंडिया। तो अगर हम डेट एंड कंट्री नेम की वैल्यू को पास नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के थ्रू ये वैल्यू पास हो जाएगी जो भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। इंसर्ट इनटू MP टेबल ने मैंने लिया, एम्प्लॉय आईडी लिया है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, इसमें मैंने वैल्यू पास किया है सिर्फ किसके लिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय एज। मैंने कंट्री एंड गेट डेट वाला नहीं लिया है कि हमारी डेट क्या है, मैं डेट पास नहीं कर रही हूँ। तो ये वैकेंसी हमें कोई भी एरर नहीं आए कि आपने ये वैल्यू पास नहीं की है, तो इसके लिए वायलेशन है। हमारा 1 रो अफेक्टेड हो चुका है। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ क्या हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। तो हियर वी कैन सी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, हमारा जो हमने वैल्यू पास की। जो हमने नहीं पास की, क्या पास नहीं किया, डेट। तो मैंने डेट के लिए क्या लिया, गेट डेट फंक्शन। तो आज की जो भी हमारी डेट है, आज की डेट हमारी ये है, तो इसलिए इसने ये पास कर दिया है। एंड कंट्री नेम मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये इंडिया स्टोर हो गया है।
तो इस तरह से हमारा डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राइमरी की एंड फॉरेन की का बताऊंगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उन दोनों को साथ में अगर हम समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय।